और चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो तारीख थी 17 सितंबर की, जब मां भारती का बेटा जन्मा था, जब हिंद के लाल का जन्म हुआ था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और पूरी दुनिया में डंका बजेगा। डंका भी ऐसा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज की तारीख प्रेरणा का प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से दहाड़ते हैं तो दुश्मन नतमस्तक हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते हैं तो फिर बच्चे बन जाते हैं। जुबान बोलती है, उनकी नजरें बोलती हैं, हाव भाव भी उनका बोलता है। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी बहुत कुछ बोलता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका मैजिक पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा जिसे देखकर दुनिया कह रही है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, लिहाजा देश भर में एक खास तैयारी की गई है उनके जन्मदिन को लेकर। तो दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर लोगों ने भी उन्हें बधाइयां दी है। देश दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जन्मदिन की उनको बधाई दी और साथ ही साथ भारत और दूसरे देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से बेहतर हो, इसे लेकर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए दुनिया के सामने बात रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी यहां पर की गई है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं, जबकि सुशांत हमारे साथ वाराणसी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी और हर साल एक अलग यहां पर छटा देखने को मिलती है। उनके जन्मदिन को लेकर काफी लंबे समय से तैयारी भी होती है। इस बार क्या कुछ खास है? कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट ने एक पूरी प्रधानमंत्री की यात्रा को यहाँ पर रेत के माध्यम से बनाया है। हमारे साथ वो सैंड आर्टिस्ट भी है, सीधे उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आप अपनी इस कला के माध्यम से उनकी किस तरीके की यात्रा दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे स्वच्छता और हरियाली का यात्रा दिखा रहे हैं, जो पूरे दुनिया के लिए एक सुखद मैसेज है, पूरे भारत के लिए एक सुखद मैसेज है। हरियाली और स्वच्छता दोनों ऐसे विषय हैं जिसका रहना बहुत ज़रूरी है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो खतरा बढ़ेगी और तरह तरह की बीमारियां होंगी, और अगर हरियाली नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे पूरी दुनिया को खतरा होगी। जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, और जल स्तर में बढ़ोतरी होगी तो समुद्र किनारे के सारे शहरों बह जाएंगे। इसलिए दोनों बहुत ज़रूरी है। जीवन में स्वच्छता और हरियाली रहेगा तो हमारा जीवन संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। उस मैसेज को हमारे प्रधानमंत्री निरंतर अपने दिवस विशेष पर या ऐसे भी जागरूक करते रहते हैं। स्वच्छता सफाई एक देश का प्रधान सेवक के रूप में के माध्यम से आपने इसको दर्शाया। कितने दिन लगे इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपको? लगभग 18 घंटे लगे हैं। इसमें कंटिन्यू हम लोग 5 लोगों की टीम ने बनाई है, और अभी जाके कलाकृति तैयार हुई है, जिसमें 2 दिखाया गया है, 2 मार्ग, एक सफाई का मार्ग और एक हरियाली का मार्ग। एक सफाई का मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद ही झाड़ू लेके साफ करते हुए दिखाया गया है, और दूसरा ग्रीन इंडिया दिखाया गया है कि अगर ग्रीन इंडिया के प्रति आगे बढ़ें, पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सैंड आर्ट के माध्यम से यहाँ पर कलाकारों ने दिखाया है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है, जहाँ पर 130 करोड़ की लागत से न सिर्फ बनारस के पुराने धरोहरों को बचाए गए हैं, बल्कि 75 कुओं को पुनर्जीवित किया गया है। जो पुराने कुंड और तालाब हैं उन्हें जो है बिल्कुल, चूंकि देखिए वाराणसी में आपकी मौजूदगी है और वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में उनके जन्मदिन को यहाँ पर एक त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है। सुशांत, लौटेंगे आपके पास। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। अविनाश, चूंकि काफी लोगों की मौजूदगी भी आपके आसपास है और खुद अब से थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर पखवाड़ा का शुभारंभ किया, जो कि अगले 15 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रम होने वाले हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की लखनऊ से, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश में आज से लेकर 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें अगर बीजेपी संगठन की बात करें या फिर योगी सरकार की बात करें तो सरकार और संगठन की तरफ से तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसकी शुरुआत आज लखनऊ से हो गई है। हालांकि देखिए, एक बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की इस अवसर पर। चूंकि देखा जाए तो आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तो किस तरीके से उनके जन्म दिवस को सेवा और सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है, उसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। हालांकि तमाम जो लोग हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग बीजेपी से भी जुड़े हैं, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी कर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर? आज हम लोगों ने सुबह करीब 7 बजे से पद यात्रा निकाली, स्वदेशी पद यात्रा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए पगचिह्नों पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग जितनी भी अमेरिका की चीज़ें, बाहर की जो विदेशी चीज़ें हैं, उनका पूरा सोशल बाइकाट करेंगे। और हम लोग भारतवर्ष के लोग हैं, तो दूध, मट्ठा, छाछ ये सब हम लोगों का है। जो भी हमारे भारत का नहीं है, हम लोग सब लोग मिलकर जो है अपने भारत का जो भी सामान है सारे लोग संकल्प लेंगे। हम लोग जो है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और घर घर जाकर के चौपाल लगाएंगे, नए नुक्कड़ लगाएंगे, और घर घर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन हमारे भारतवर्ष के हमारे मतलब कर्मठ प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारत को सफल और सुंदर और बहुत ही खूबसूरत और घर घर उन्होंने कि जो भी चीज़ें ने पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब के घर में चूल्हा जलाया है, हर गरीब को रोटी दी है, हर गरीब के घर में शौचालय दिया है, हर गरीब को सब कुछ दिया है। उस पक्ष पे हम लोगों ने आज बाहर की चीज़ों का सोशल बाइकाट किया। फिर हम लोग आए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हैं, और हमारे पिता तुल्य भारत दीक्षित जी, पहले हम लोगों ने हवन किया बैठ के, सब लोगों ने साथ में अपने भारतवर्ष की एक बड़ी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से, जो चाहे हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर, जन्मदिन को लेकर सबने एक अलग तैयारी कर रखी है। चूंकि बीजेपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है, प्रदेश इकाई की तरफ से लखनऊ से लेकर प्रदेश के हर जिले में, चूंकि सभी जिला इकाइयों को भी निर्देशित किया गया है कि इस अवसर पर इस पूरे पखवाड़े को सफल बनाना है। और आज से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती होगी, ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। और चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो तारीख थी 17 सितंबर की, जब मां भारती का बेटा जन्मा था, जब हिंद के लाल का जन्म हुआ था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और पूरी दुनिया में डंका बजेगा। डंका भी ऐसा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज की तारीख प्रेरणा का प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से दहाड़ते हैं तो दुश्मन नतमस्तक हो जाते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।